मुशाहिदात और तजुर्बात के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। जो एस्टेब्लिश इल्म है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम तजुर्बे में है कि आग के ऊपर जब हम हाथ रखें तो जलाती है। तो आग की जो ये सिफ़त है बंद करने की, इसमें हमको कोई वहम नहीं है। तो साइंस में भी जितनी ईजादात हुई है, डिस्कवरी हुई है, जो डिस्कवरी हुई है, हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहा है, जो एस्टेब्लिश साइंस है वो सारी के सारी साइंस इन्हीं ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके ही हासिल होती है। इस वक्त लोग इसको मानते भी हैं। पूरी दुनिया के इंसानों के दरमियान ये वाहिद व नॉलेज है जो कि कॉमन है, जो कि सारे मानते हैं, चाहे कोई भी हो। हर मज़हब के लोग इसको मानते हैं। आज इंशाल्लाह हम यहाँ ये चीज़ डिस्कस करेंगे, वो तमाम के तमाम चीज़ें जो दो सबसे बड़े चैनल चल रहे हैं साइंस के नेशनल, एक तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल जो अमेरिका का है, दूसरा डिस्कवरी चैनल जो अमेरिका का है। जितनी लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरी जो होती है इन दोनों चैनल पे आती है। ये सारे का सारा डाटा किसी मुसलमान का लिखा हुआ नहीं, बल्कि उन्हीं गैर मुस्लिम का लिखा हुआ है। उन्हीं लोगों ने इन चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और इस्टेब्लिश किया है कई दहाइयों की मेहनत के बाद। सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं अपनी इस कायनात को। इस वक्त अपनी इस कायनात यूनिवर्स में नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 250 अरब गैलेक्सी मौजूद हुई है। 250 बिलियन गैलेक्सीज। हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब सूरज से ज़्यादा सूरज है, स्टार्स है। मिसाल के तौर पर हमारी ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसका नाम रखा है साइंटिस्ट ने, इसके अंदर ये सूरज हमें जो नज़र आ रहा है, ये सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। और ये सूरज इस गैलेक्सी का सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब स्टार्स और हमारे मिल्की वे में मौजूद है। ये गैलेक्सी बन गई। इस तरह की 250 अरब गैलेक्सी और मौजूद है कायनात में। और ये तमाम के तमाम गैलेक्सी पिछले 15 अरब सालों से पूरी परफेक्ट हारमोनी के साथ हर चीज़ मोशन में है। और ये गैलेक्सीज अपनी मूवमेंट के दरमियान एक दूसरे से निकल जाते, लेकिन कभी कोई सितारा एक दूसरे से नहीं टकराता। और हर चीज़ कायनात में हरकत कर रही है पूरे परफेक्ट बैलेंस के साथ। और पूरे 15 बिलियन ईयर से चल रहा है ये सब। इतना बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो रहा है? अगर हम इस पे जरा सोचना शुरू कर दें कि इतना बड़ा काम खुद ब खुद हो रहा है। इसके बाद कायनात के जो फासले हैं इसके पर थोड़ा सा बहस मैं करता हूँ। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिए, साइंटिस्ट ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के जितने भी साहिल समंदर रेत के ज़र्रात हैं ना, इनसे ज़्यादा सितारे कायनात में हैं। कायनात में जो फासले हैं, इतने बड़े बड़े फासले हैं, इनको आम हालत में किलोमीटर में मापना किसी के बस का काम नहीं है। इसके लिए कायनात के जो बड़े फासले होते हैं इनको मापने के लिए लाइट ईयर की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, नूरी साल जिसे कहते हैं हम। एक लाइट ईयर ये होता है कि 1 साल तक रोशनी अगर सफ़र करे तो जितना फासला तय करेगी उसे कहते हैं 1 नूरी साल। और रोशनी कोई घोड़े के जहाज़ की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फ़ी सेकंड। एक सेकंड में 1,86,000 मील्स, यानी कि ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है पूरी ज़मीन के रोशनी एक सेकंड में। 3 लाख किलोमीटर बनता है एक सेकंड में। तो ये रोशनी जो है 1 साल तक अगर सफ़र करती रहे तो जितना फासला तय करेगी, तो अब देखो कितना फासला तय करती है। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है अगर ये 1 साल तक, 1 नूरी साल का फासला। 1 ट्रिलियन जो 1000 अरब के बराबर है, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, ये है 1 नूरी साल। अब ज़मीन से जो सबसे करीब जो गैलेक्सी जो दरियाफ्त हुई वो 20 लाख नूरी साल के फासले पर है।
2 बिलियन लाइट ईयर, 20 लाख साल तक रोशनी सफर करती रहे तो पृथ्वी पर पहुँच जाएगी। इस तरह के 250 अरब गैलेक्सी में मौजूद है। ये इतना बड़ा जो सिस्टम जो क्रिएट है, क्या ये खुद ब खुद चल रहा है या इसकी कोई कंट्रोल अथॉरिटी दुनिया में मौजूद है? इस चीज़ पर हमें जोर देना है। फिर हम अपनी कहकशा पे गौर करें। हमारी जो मिल्की वे, इसमें जो सूरज हमें नज़र आ रहा है, ये पूरे जो ज़मीन और इसके जो बाकी प्लैनेट है इसी सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारे जो सूरज है ये ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है और इस सूरज के अंदर हर सेकंड में 50 करोड़ बम एनर्जी रिलीज़ होती है। हर सेकंड में 50 करोड़ बम एनर्जी, ये थोड़ी अमाउंट है क्या? उसके बाद ये सूरज पूरे निज़ामी शमसी को लेकर पिछले 15 अरब साल से एक स्टार वेगा उसकी तरफ सफ़र कर रहा है। घोड़े की रफ्तार से नहीं, जहाज़ की रफ्तार से नहीं, 200 किलोमीटर फी सेकंड में। और जितने भी प्लानट है इसके ज़मीन के साथ में हर सेकंड में 200 किलोमीटर तय करता है। 2 सेकंड में 400, 3 में 600, 4 में 800, 5 में 1000। ये का भाई 5 गिना तो 1000 किलोमीटर सफ़र करा। ये सब सफ़र कर रहे हैं। पिछले 15 अरब साल से ये स्टार वेगी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो ये सूरज और इसका जो सारा सिस्टम है, क्या खुद ब खुद चल रहा है? क्या सूरज को कोई ड्राइवर चला रहा है? क्या इसमें कोई फ्यूल डाला जा रहा है? क्या सूरज का कोई बाप है जो इसको कान पकड़ के चला रहा है? ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज हमारी गैलेक्सी में मौजूद है और ऐसी 250 गैलेक्सी दरियाफ्त हो चुकी है। फिर हम मज़ीद सफ़र करते हुए हमारे सोलर सिस्टम में सबसे मज़ीद जो प्लैनेट, जो मुज़ाना प्लैनेट है, ज़मीन है। ज़मीन को कंसीडर करें अगर हम, ज़मीन जो है तकरीबन एक बेज़वी शक्ल का बॉल है जिसका सरकमटेंस जो है तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। यहाँ से अगर सफ़र करें यहाँ तक तो 40,000 किलोमीटर है। ज़मीन में जो 3 बड़ी बड़ी मोशन दरियाफ्त हुई, उसमें पहले मोशन ये है कि ज़मीन एक्सेस के महवर पर हर सेकंड में आधा किलोमीटर तय करती है, जिसकी वजह से 24 घंटे हमारे दिन और रात मुकम्मल होते हैं। हर सेकंड में आधा किलोमीटर, ये एक मोशन है। दूसरी मोशन ये है कि जो सूरज के गिर्द है, और वो मोशन है हर सेकंड में 30 किलोमीटर, एक सेकंड में 30 किलोमीटर। क्या हमें यहाँ बैठे हुए पता चल रहा है कि हमारी ज़मीन इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही है? इस 30 किलोमीटर की वजह से 365 दिन में हमारा साल मुकम्मल होता है। और तीसरी जो बड़ी मोशन है वो जो पहले बताया, पूरा निज़ाम शमसी, सूरज समेत सारे के सारे प्लैनेट पिछले 15 अरब सालों से 100 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक स्टार वेगा उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, उस तक अभी तक नहीं पहुँचा। तो ये 3 बड़ी जो मोशन है, इतनी बड़ी बड़ी जो मोशन है जो पूरी परफेक्ट हार्मोनी के साथ चल रही है। और जो ज़मीन के बड़ी बड़ी मोशन हैं, इन मोशन के बावजूद ज़मीन पर रहने वाले किसी इंसान को, जानवर को कभी फील भी नहीं होता कि इतने ख़तरनाक जहाज़ में उस सवार है जो हर सेकंड में आधा किलोमीटर घूम रहा है और सेकंड के अंदर सूरज के साथ 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और 30 किलोमीटर फिर सेकंड 60 टाइम ऑफ ब्लड बनता है। उनकी रफ्तार से 60 गुना ज़्यादा रफ्तार से ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है और 200 किलोमीटर फी सेकंड पूरा निज़ाम शमसी चल रहा है। तो इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस कायनात में है, जिसकी वजह से हमें ज़मीन पर रहते हुए एहसास भी नहीं होता। तो ये इतने बड़े बड़े काम क्या खुद ब खुद हो रहे हैं कि ज़मीन और आसमान के सारे मखलूक़ात मिलकर सारे सिस्टम को चला सकते हैं। जो काम सारी के सारी मखलूक़ात मिलकर नहीं चला सकते वो खुद ब खुद हो सकते हैं। फिर ज़मीन पे जो मौजूद मखलूक़ात है उनको कंसिडर करें। इस वक्त ज़मीन पर 20 लाख मखलूक़ात से ज़्यादा मखलूक़ात दरियाफ्त है, मोर देन 2 मिलियन। इंसान 1, घोड़ा 2, गधा 3, बंदर 4, 5वीं, शेर 5वीं,
हाथी छठी। इस तरह अगर हम गिनती करें तो 20 लाख मखलूक़ात की तादाद नहीं है। ये आगे इंसान ही दो, कम से कम 7 अरब से ज़्यादा इंसान है। इस तरह से गिनना शुरू करिए तो सिर्फ स्पेशीज़ बनती है, और इंसानों की तादाद 7 से 8 अरब के करीब है। और अगर हम इंसेक्ट को कंसीडर करें, इस दुनिया में इतने कीड़े मकोड़े मौजूद है। अगर दुनिया के हर इंसान पे 200 मिलियन अगर अलॉट कर दिया है इंसेक्ट, तो 7 से 8 अरब इंसान में बांटे जा सकते हैं। 200 मिलियन 20 करोड़ बनता है। हर इंसान के हिस्से 20 करोड़ हिस्से आ जाए तो 7 से 8 अरब इंसान में बांटे जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या खुद ब खुद चल रही है? इस वक्त इस रूए ज़मीन पर 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़िंदा मखलूक मौजूद ना हो। इवन ये जो हमारी जो झील है, ये जिनको जब खुर्दबीन से हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी हमको ना नज़र आने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। आम इंसान के मैदे में तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक बैक्टीरिया मौजूद है जो उसका खाना हजम करते हैं। एक दही के कप में इतना बैक्टीरिया मौजूद है जितना रोज़ ज़मीन में इंसानों की तादाद है। 7 अरब बैक्टीरिया इस एक कप में आते हैं। इन तमाम मखलूक़ात का रिस्क कैसे पूरा हो रहा है? फिर मखलूक़ात का रिस्क है वो कंपेटेबल है। आप अगर शेर के सामने घाट डाल दो, कितनी खूबसूरत नहीं खाएगा। जैसे डीजल एंड पेट्रोल डाल दो तो नहीं चलेगा। बकरी के सामने कितना ही खूबसूरत गोश्त डाल दो, कभी देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। हाँ, बकरी के लिए जो घास बनी है वो उसके साथ कंफर्टेबल, वो खाती है, उसको हज़म होता है। शेर के साथ गोश्त कंफर्टेबल, उसको खाता है, हज़म होता है। ये इतना परफेक्ट निज़ाम के खुद बहुत चल रहा है। दुनिया के अंदर जो दरख्त है उसकी तादाद भी छोड़ दो, ट्रिलियन में। हर दरख्त में जो पत्ते हैं कई ट्रिलियंस की तादाद में। अनबिलीवेबल डाटा है। इसको अगर गिनना शुरू करे तो इंसान गिन नहीं सकता। ये सारा का सारा निज़ाम क्या खुद ब खुद चल रहा है। फिर मखलूक़ात की अफजाई से नस्ल, रिप्रोडक्शन, उस पर भी गौर करो। रिप्रोडक्शन के मखलूक़ात की कई तरीके हैं, जिसमें से चंद एक तरीका, डोमिनेंट तरीका अंडा भी है। परिंदे वगैरह जो है, इनकी जो अफजाई से नस्ल है, रिप्रोडक्शन जो है वो अंडे के थ्रू होती है। एक अंडे पे गौर करो आप। एक अंडे को अगर तोड़ा जाए उसके अंदर एक लेसदार मर्दा निकलता है। इंसान सोचता है, पागल हो जाता है, ये अंडे के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है नहीं जो इतना खूबसूरत रंगीन चूज़ा बाहर आ जाए। और कई परिंदों कई कलर के होते हैं, बंदा पागल हो जाए। इस लेसदार मर्द में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे चोंच जैसी सब चीज़ बन जाए, परों जैसी खूबसूरत एरोफाइल वाली चीज़ बन जाए। फिर आँखें बने, ना सिर्फ आँखों के भी शीशे की भी बहनाई भी बन जाए। उस लेस के अंदर तो कोई चीज़ मौजूद नहीं जो शीशा बन जाए। ये इतने बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं अंडे से, क्या खुद ब खुद हो रहे हैं? ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक मिलकर एक अंडा नहीं बना सकती, एक अंडा। और दुनिया में रोज़ाना ट्रिलियंस ऑफ एग में से बच्चे निकल रहे हैं, चूज़े निकल रहे हैं। उसके अलावा चूटियाँ निकल रही है, छोटे मच्छर निकल रहे हैं। आप सिर्फ एक ड्रैगन फ्लाई के ऊपर गौर करो, जिसको हम चिड्डा भी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई और जो चिड्डा होता है, जो पर वाला, जो बड़ी तेज़ी से पर लाता है, ड्रैगन फ्लाई के ये मक्खी भी अंडे में से निकलती है। उसकी एक आँख के अंदर 25,000 टाइनीज माइक्रो आइज होती है। एक ढेले के अंदर 50,000 आँखें हैं उसकी, छोटी छोटी। यार, ये अंडे में से इतनी मुश्किल चीज़ बन सकती है? ज़मीन और आसमान के तमाम मखलूक़ात मिलकर एक ड्रैगन फ्लाई नहीं बना सकते। तो जो काम ज़मीन और आसमान के तमाम मखलूक़ात बन के नहीं चला सकते, तो इस पर गौर करो। ये जो काम करने से नहीं होता, सारे इंसान मिलकर नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद कैसे हो रहा है? उसका जवाब सिर्फ एक है, कोई ऐसा कंट्रोल अथॉरिटी कोई है, जो ऐसी कोई सुप्रीम एजेंसी है, जो कोई सुप्रीम बीइंग है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया है।